सो हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज कुछ बातें कर लेते हैं कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में, जो ऊपर से दिखने में भले ही आपको लगता है कि सब ठीक ठाक ही है, ठीक ही लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उस रिलेशनशिप में कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है, अगर तो पॉजिटिव हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यही आपको नेगेटिव कुछ इशारे मिल रहे हैं, बट क्योंकि प्यार पीक पर है, रिलेशनशिप बना ही है, अभी न्यू आप लोग रिलेशनशिप में आए ही हैं, तो आप बहुत सारी जगह पर ना वहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे होते हैं। हालांकि बहुत अच्छे से सब कुछ नज़र भी आ रहा होता है, समझ भी आ रहा होता है। तो किसी भी रिलेशनशिप में ऐसे कौन से ट्रेड्स होते हैं जिनसे आपको सावधान हो जाना चाहिए काफ़ी अर्ली स्टेजेस पर ही, क्योंकि एक बार अगर आप उस रिलेशनशिप में एंटर कर गए, एक बार आप लोग कमिटेड हो गए, उसके बाद निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना पहले से ही ध्यान रखा जाए कि कौन से कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हो सकते हैं जो आपको स्पष्ट इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर इस रिलेशनशिप में भैया कुछ तो गड़बड़ है, निकल लो, भाग लो, ठीक है, या ना आप ऐसी जगह पर फंस जाओगे जहाँ से निकलना नामुमकिन है। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप के कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स जो क्लियरली दिख रहे होते हैं, लेकिन लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, कभी कभी ओवर थिंकिंग के नाम पर, कभी कभी ओवर सेंसिटिव होने के नाम पर आपसे इग्नोर करवा दिए जाते हैं, आपसे आपको कैजुअल रिस्पांस देने के लिए बोला जाता है कि नहीं उतना सोचना है आपको, और आप भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों में लग जाते हो। तो आइए आज बात करते हैं सबसे बड़ा रेड फ्लैग है किसी भी रिलेशनशिप में। देखिए, जब आपका पार्टनर जो है, समझिएगा कि कुछ भी ऐसा बोलकर, ठीक है, जो कि एक लेवल पर आपको बुरा फील कराए, या आपके बारे में कुछ कमेंट करके, या फिर कुछ इंसल्टिंग बोलकर आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल इमोशनल हेल्थ के बारे में हो सकता है, या फिर आपके काम के बारे में हो सकता है, कुछ भी ऐसा जो कि थोड़ा इंसल्टिंग है, ठीक है, और अगर आप उसको कन्फ्रंट करते हैं कि आपको ये बात अच्छी नहीं लगी, या ये क्या बोल रहे हैं सामने वाले से, आप पूछते हैं कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, तो अचानक से दैट पर्सन ना, वो आपको अचानक से कुछ भी इंसल्टिंग बात बोलकर, कोई भी बोलकर उसको मजाक का नाम दे देता है। वो कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था। ये बहुत होता है, ये बहुत सटल वे में होता है, आपको पता भी नहीं चल पाता है। और अगर इसके बावजूद आप और ज़्यादा उस पर क्वेश्चन करें, तो सामने वाला बंदा 1 मिनट में आपको ये बोल देता है कि अरे तुम बहुत ओवर सेंसिटिव हो, मैंने तो यूं ही बोल दिया था, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरा तो इतना, जो तुम बोल रहे हो ऐसा तो मेरा कुछ मतलब भी नहीं था, ठीक है, मैंने तो यूं ही बोल दिया था। अगर सामने वाला पर्सन कुछ कुछ ऐसा इंसल्टिंग बोलकर आपके कन्फ्रंट करने पर, या आपके बुरा लगने पर आपको ही ओवर सेंसिटिव बोल दे, या फिर अपने कहे को मजाक का नाम देता रहे, मजाक का, कैजुअल टॉक का नाम देता रहे, तो समझ जाइएगा कि ये इंसल्टिंग का लेवल जो है वो आगे जाकर और बढ़ने वाला है। क्योंकि ऐसे लोगों को बाउंड्रीज़ नहीं ध्यान में रहती हैं कि क्या बाउंड्रीज़ होती है किसी भी रिलेशनशिप की, बात करने की, आपको किसी से, किसी पर कमेंट करने की क्या बाउंड्रीज़ होती हैं। ये इंसल्ट आगे चल के जैसे जैसे आप एक कमिटेड रिलेशन में आते जाएंगे, ये बढ़ती चली जाएगी, और ये आपके लिए काफ़ी पेनफुल हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोग आपको ओवर सेंसिटिव बताकर, आपको मेंटली इल बताकर खुद तो पल्ला झाड़ के निकल जाते हैं, और आप रह जाते हैं एक ऐसी पेनफुल स्टेज पर जहाँ पर आप ही की इंसल्ट भी हो गई और आप ही को गलत भी बता दिया गया। तो अगर ऐसा कोई भी इंसान आपके जीवन में कर रहा है, उससे जितना दूर हो सके उतना हो जाइए। बिल्कुल उसे कन्फ्रंट मत करिए, क्योंकि वो कभी नहीं मानेगा कि उसने आपको इंसल्ट किया है।
उसने कुछ इंसल्टिंग बोला है, इवन उसने कुछ गलत भी बोला है, वो ये भी नहीं मानने वाला। गलती से भी गलत बोल दिया ऐसा भी नहीं वो पर्सन कभी मानने वाला, क्योंकि उन्होंने ऐसा इंटेंशनली बोला होता है। सटल वे में आपके सबकॉन्शियस में ये बात डाली जा रही होती है कि आप हर स्तर पर इन्फीरियर हैं। आप में अगर आपके लुक्स को लेकर है तो मे बी सटल वे में, बहुत सटल वे में ये बात आपके अंदर फीड की जा रही है कि आप गुड लुकिंग नहीं हैं, आप वर्थलेस हैं, ठीक है। अगर आपके काम को लेकर है तो आपको ये जताने की कोशिश हो रही है कि फाइनेंसिस के मामले में या काम के मामले में आप उनसे पीछे हैं, वो आपके काम को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, आप जो कर रहे हैं वो इतना भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ एटीट्यूड शो करना। तो ये सटल वे में इंसल्ट होती है। ये धीरे धीरे करके जब आप एक ऐसे रिलेशनशिप में बने रहते हो, आगे चलकर ऐसे लोग, ऐसे विक्टिम्स को बहुत ज़्यादा सेल्फ लव इश्यूज़ हो जाते हैं, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। उनको अपनी सेल्फ वर्थ ही नहीं बचती है, कोई भी हर वक्त अपने आप को एक हीन भावना से घिरा पाना, क्योंकि आपके अंदर ये बात अच्छे से फीड कर दी गई है कि ना आपकी शक्ल काम की है, ना आपका काम काम का है, ना आप फाइनेंशियली अच्छे हो, ना आप किसी भी तरह से आप अच्छे नहीं हो। धीरे धीरे करके बहुत सटल वे में, विदाउट आपको जताए, आपको ये अच्छे से समझा दिया जाता है, आपके दिमाग में बिठा दिया जाता है। अगर ऐसा है और अभी इनिशियल स्टेजेस पर ही रिलेशनशिप है तो एक गैप मेंटेन करना सीखिए, अपनी बाउंड्री सेट करिए। या तो अगर आप उस इंसान को खोना नहीं चाहते हैं तो बहुत क्लियर शब्दों में बोलिए कि आपको सब समझ आता है और ये सब नहीं चलने का आपके साथ। और अगर आप, मैं तो कहूँगी कि निकल सकते हैं तो निकल ही जाइए। थैंक यू सो मच।